ओम श्री गणेशाय नमः। हे मित्रगण, हे बंधु लोग, हम आज गए थे एक जगह सुंदरकांड में। तो वहाँ पर इस समाज को सुधारने के लिए श्री गणेश दर्पण के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं, सुंदरकांड की चौपाई पर विचार करने योग्य है। अगर वैसा बीमारी मनुष्य में है तो उसको हटा देना चाहिए, नहीं तो उसका बहुत रिजल्ट ख़राब होता है। जैसे किसी को शरीर में ज़्यादा शुगर हो जाए, अगर उसका इलाज नहीं करे, उसका किडनी वगैरह सब फेल हो जाता है। वैसे ही मनुष्य अगर ये मन में रखता है तो उसका पूरा मानव जीवन नष्ट हो जाएगा। तो कौन सी चौपाई है? तो रावण जी विभीषण जी से कहते हैं, चूँकि उनका भाई है तो उनका भी हक हिस्सा बनता है। तो बोलते हैं कि ममपुर बसी तपसीन पर प्रीति या सठ मिल जाई तिनहु कहनी थी। उनका अभिमान जो है बेहोश कर दिया है कि विभीषण का यहाँ कोई हक हिस्सा नहीं है, जो भी है मेरा है। इसीलिए वो शब्द कहते हैं कि ममपुर मन मेरा गांव है। ममपुर बसी तपस्विन पर प्रीति, मेरे गांव में रहते हो और तपस्वी वो रामचंद्र जी का और तुम पक्ष करते हो। ममपुर बस तपस्विन पर प्रीति, सठ मिल जाई तिन्ह कहु नीति। मन कि उनको अनादर शब्द से प्रयोग किए, सठ कहे, सठ मिल जाए तिन्हु कह नीति। उनको जाकर के तुम नीति का बात सुनाओ। अस कही किन्ह सी चरण पहारा प्रहारा अनुज गहे पदवार ही बारा। तो अगर ऐसा जिसके ऊपर वो चरण का प्रहार करते हैं, अगर तो इस कहानी से हम समाज को कहना चाहते हैं कि आज भी हम देखते हैं कि जिनकी जनसंख्या ज़्यादा हो गई है, वो सोचते हैं कि मेरा गांव है, और चाहे खुद उसी जात का हो या चाहे दूसरी जात का हो, जब चाहेंगे तो इसको हम पीट पाट के गांव से खिदार देंगे। तो सुंदरकांड बताता है कि ऐसा भरम और कभी भी मत पालना, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तो विभीषण जी को जब लात मारे तो विभीषण जी लात को सह गए। फिर आगे क्या हुआ? तो लात सह गए तो बोले कि अनुज गहे पदबार ही बारा, और उनको बार बार कल्याण के बारे में ही लात खाते हैं। और विभीषण जी रावण का कल्याण के बारे में उनसे बात करते हैं। तो जब वहाँ से जाने लगे तो फिर शंकर जी क्या कहते हैं कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। रावण जब ही विभीषण त्यागा, अभयउ विभव बिनु तब ही अभागा। मैंने जब वो लात का प्रहार किया तो शंकर जी बोलते हैं कि जब विभीषण जी उस नगर को त्याग दिए तो रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। मन उतना समर्थवान जिसका लंका 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, इतने सोने के लंका, इतना जिनको चलने से धरती हिलती थी, उस रावण को शंकर जी अभागा घोषित कर दिए। तो ये चौपाई जो है, ये सुंदरकांड जो है, धनवान अज्ञानी अभिमानी को सबक सिखाता है कि सीख लो, नहीं उतना तो तुम्हारे पास शक्ति है नहीं। अगर नहीं मानोगे तो फिर आगे लंका कांड में शायद ये चौपाई है कि राम विमुख यह हाल तुम्हारा रहा, न कुल कोई रो निहारा। तो कोई भी चीज़ सुनिए तो भगवान नर्तन दिए हैं, उसको गुनिए और गुण करके अपने आचरण में ले आइए, तब आपको लाभ मिलेगा। कि सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, अजन्म कोटि अघनाश ही तबहि। कोटि भी प्रबध लागे उजाई, आए शरण तजहु नहीं ताही। तो उस नहीं कि अभी हम इधर से शैतानीपना करते जाएंगे, आप फिर अंत में भगवान का शरणागति हो जाएंगे। कभी शरणागति हो ही नहीं सकता है। वो भी रामायण में आया है कि मोरे सन्मुख की आपकी सोई। ये जो गलत कार्य करेगा वो कभी भी भगवान के सन्मुख नहीं जाएगा। इसलिए हे मनुष्य, जब से आपको ज्ञान हो गया है, में अच्छा कर्म करिए। परहित बस जिनके मन माही तिनके जग के दुर्लभ नाही। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण करके मैं वाणी विराम देता हूँ।